सोचा आपका लड्डू बर्बाद हो जाए। बड़ी बड़ी तादाद में आपने लड्डू बनवा लिया था, बड़ी क्वांटिटी में बनवाया वो था। तो लड्डू ही था जी। अब भारतीय जनता पार्टी तो मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी बनवा ली थी, कुर्सी का क्या वजह उनसे तो पूछ लीजिए कि आप जो नया चेयर बनवाए थे मुख्यमंत्री के लिए, कि बिहार में उनका जो कई नेता सपना देखे थे कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, और कुर्ता पजामा सिया रहा था, बैनर लग रहा था कि कुछ ही दिन नीतीश जी को निपटा देंगे, और ऐसा दाव हुआ कि उन लोग के जो मंत्री थे वो पूर्व हो गए। तो उनसे जाके पूछ लीजिए कि कुर्ता पजामा कहां है और कुर्सी कहां है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज हैं और जाहिर तौर पर वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज से बात होगी तो किस विषय पर बात होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। मुकेश सहनी को सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान कुढ़नी में। मुकेश सहनी ने एक तिलिस्म बनाकर रखा था कि वो बीजेपी को हरा देते हैं, बोचहा का उदाहरण बार बार देते थे, लेकिन मुकेश सहनी जहां निपट गए वो सीट भी मुजफ्फरपुर के इलाके की है, मुजफ्फरपुर के आसपास की ही है और मल्लाह समाज के वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। सवाल यह है कि मुकेश सहनी ने अपनी बची खुची साख गवा दी है क्या, और सवाल यह भी है कि मुकेश सहनी अब क्या करेंगे, उनके पास रास्ता क्या है। हमारे साथ पुरुषोत्तम जी हैं। पुरुषोत्तम जी, अगर कोई किसी को सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ है तो वो मुकेश सहनी को ही हुआ है। तिलिस्म टूट गया आप लोगों का। आप लोग कहते थे मुकेश सहनी बीजेपी को हरा देते थे, आप दावा करते थे कि हम बीजेपी को हराते हैं, नहीं हरा पाए, खुद तो जीत ही नहीं पाए। देखिए, इस चुनाव में अगर सबसे ज्यादा राजनीतिक लाभ किसी को हुआ तो मुकेश सहनी जी को हुआ। ये आपको हम बतला देते हैं कैसे हुआ। इस बार सबसे अधिक युवा मतदाता हर जात, हर वर्ग, हर धर्म के अगर किसी के साथ था वो मुकेश सहनी जी के साथ था, हमारे पार्टी वीआईपी पार्टी के साथ, हमारे प्रत्याशी नीलाभ कुमार के साथ था। तो एक चुनाव से यह जजमेंट कर देना कि हमारा साख खत्म हो गया और हम राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए, ये ऐसा है नहीं। आगामी भी चुनाव है, 24-25 का चुनाव। इससे पहले में बोचहा चुनाव लड़े यहाँ, इससे पहले उन्हें मोकामा में समर्थन किया, उससे पहले उन्हें गोपालगंज में समर्थन किया। सारा कुछ मिला जुला के देखा जाए तो आज के डेट में बिहार में एकमात्र पार्टी जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, एक जमीन पर संघर्ष करते हुए एक नेता सन्ना मुकेश सहनी जी ने एक पार्टी को खड़ा किए, वीआईपी पार्टी। और यह पार्टी बिहार की एक ऐसा पार्टी हो गया कि जो कहीं भी किसी भी जगह पे 10,000 से अधिक बहुमत लाने में यह सक्षम पार्टी है। तो आप देख लीजिए कि चुनाव का जो अंतर हार जीत का हो रहा है बहुत कम अंतर से हो रहा है, और हम जिसके साथ हो तो उसकी सरकार बनती, वहां पर उसकी जीत होता। तो इस विषय में ये कह देना कि राजनीतिक रूप से हम कमजोर हो गया और हमारा साख बर्बाद हो गया, नहीं, बिल्कुल हमारी साख मजबूत हुई है और हमारी पार्टी और मजबूत और सशक्त हुए। और कैसे मजबूत हुई है ये समझ पाना पुरुषोत्तम राज बड़ा मुश्किल है। कैसे समझा पा रहे हैं आप? आपका लड्डू बेकार चला गया, लोग पूछ रहे हैं, बीजेपी पूछ रही है भाई केदार गुप्ता के यहाँ भिजवा देते, लड्डू बर्बाद हो गया लड्डू आपका। अब ये देखिए बीजेपी वाले कितना मतलब कि नीच सोच वाले हैं, कितने वर्षों से बिहार में राजनीति की, उससे केंद्र में राजनीति की, तो इनके पास एक लड्डू का पैसा नहीं, वो भी मुकेश सहनी से ही मदद लेने की बात करें तो हम लोग के लिए गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी के केदार गुप्ता जी हमारे ऑफिस में आए, मैं उनको लड्डू सुपुर्द करूंगा, जितना बचेगा और घटेगा मैं और लड्डू देगा। ये हमारे लिए गौरव की बात है अभिषेक जी कि आपने सच बात बता दिया कि केंद्र के मंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके पास इतने कमी से विधायक के बाद लड्डू का भी सहायता पड़ रहा है, तो बिल्कुल देंगे। तो ठीक है, आपका लड्डू आपका तो भला सोचा ना, भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि नहीं मुकेश सहनी को तो फिर एनडीए में आना ही है। भाई वो ना सोचा आपका लड्डू बर्बाद हो जाए। बड़ी तादाद में आपने लड्डू बनवा लिया था, बड़ी क्वांटिटी में बनवाया था। वो तो लड्डू ही था जी। अब भारतीय जनता पार्टी तो मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी बनवा ली थी, कुर्सी का क्या वजह उनसे तो पूछ लीजिए कि आप जो नया चेयर बनवाए थे मुख्यमंत्री के लिए, कि बिहार में उनका जो कई नेता सपना देखे थे कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, और कुर्ता पजामा सिया रहा था, बैनर लग रहा था कि कुछ ही दिन नीतीश जी को निपटा देंगे, और ऐसा दाव हुआ कि उन लोग के जो मंत्री थे वो पूर्व हो गए। तो उनसे जाके पूछ लीजिए कि कुर्ता पजामा कहां है और कुर्सी कहां है। ये लड्डू की बात है। तो लड्डू कल जा रहा है कुटनी में, हर मतदाता के बीच जाएगा, कुटनी के हर जनता के बीच, हर बूथ पे हम लोग, हमारे नेता सन्ना मुकेश सहनी जी लड्डू लेके जा रहे हैं और वहां लड्डू बटेगा, सबके बीच बटेगा। ठीक है, समझ गया। एक आखिरी सवाल बताइए, ये जो आप लोगों का नीतीश प्रेम है, नीतीश कुमार के लिए बैटिंग करते हैं, ये आरोप लगता है, नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट भी नजर आते हैं, मुकेश सहनी आप लोग सॉफ्ट नजर आते हैं, इससे महागठबंधन का एंट्री पास मिल जाएगा? देखिए, एंट्री पास के लिए हम लोग बेचैन नहीं, हम लोग बेचैन अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने पार्टी को बिहार में आगे ले जाने के लिए। अब नीतीश जी के प्रति हमारे प्रेम इसलिए कि नीतीश जी को हमें नुकसान नीतीश जी ने अभी तक कुछ नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी तो हमारे साथ दगा का काम करे, भारतीय जनता पार्टी को हम सहायता करके मुझे
हाथ दे करके हमने सरकार में लाया, उस भारतीय जनता पार्टी हमको पैर खींचना शुरू कर दिए। तो लड़ाई निश्चित तौर पर उनसे है, लेकिन हम जो कुढ़नी में चुनाव लड़ रहे थे, नीतीश जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे थे। मानते हैं कि हमें जनादेश जो मिला 10,000 मिला, तो 10,000 जनादेश को भी हम सम्मान करते हुए हम खुश हैं कि कम से कम एक बिहार का एकमात्र पार्टी हम बने हैं जो अकेले भी 10,000 वोट ला सकते हैं। और उसमें उस समय भी हमारा प्रत्याशी भी एक युवा थे और हम कुढ़नी में जो चुनाव लड़ रहे थे वो पहला चुनाव लड़ रहे थे जो अकेले चुनाव लड़ रहे थे। तो चलिए इस इंटरव्यू में इतना ही। पुरुषोत्तम राज वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता है। मुकेश सहनी को लेकर जो हमारी समझ है, जो गणित है कुढ़नी का, उससे ये हमारी ये समझ तो कहती है कि बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ है। पुरुषोत्तम राज कर रहे हैं नहीं, बड़ा राजनीतिक लाभ हुआ है। अब जो बचा हुआ लड्डू है वो कुढ़नी लेकर जाएंगे मुकेश सहनी, लोगों में बांटेंगे। इस इंटरव्यू में इतना ही। थैंक यू।